नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने यह एक सीरीज प्रारंभ की है मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर। यह सीरीज है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित। इसमें जितने भी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स हैं उनको हल किया जाएगा। यह इस सीरीज का परम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। इस सीरीज में हम अभी तक पूर्व के वीडियोज में सन 2022, सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं तथा सन 2020 के पेपर 1 को भी हम हल कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं वॉच किया है, नहीं देखा है, तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। अब यहाँ पर 2020 के पेपर 1 को हम हल कर चुके हैं, तो पेपर 2 में हम बात करेंगे। पेपर 2 में भी हम एक वीडियो पहले ला चुके हैं जो कि मूलतः महाकाव्यों से संबंधित था, यानी कि प्रथम प्रश्न। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पेपर 2 में मूलतः 4 ग्रंथों से इसमें प्रश्न बनते हैं जो कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। वो है ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता तथा सुंदरकांड से भी प्रश्न बनते हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मूलतः ये 4 ग्रंथ हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि इन चारों से ही प्रश्न बने। प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है, ओवरऑल पाठ्यक्रम में से, पूरे पाठ्यक्रम में से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करना है। ये 4 ग्रंथ तो है ही साइंस के अंतर्गत, अन्य जगह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 है हमारा, अधो निर्दिष्टानाम विषयाणाम सारगर्भिताम समीक्षाम कुरुत, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों को सारगर्भित रूप से इसकी समीक्षा प्रस्तुत करनी है। इसमें प्रथम प्रश्न है दोस्तों, ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितम विद्या विधियो स्वरूपम विवेचनीयम, अर्थात ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित विद्या और अविद्या का स्वरूप आपको बताना है। देखिए, इस संबंधित जब हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे थे क्लासेस में, तो मैंने आपको न सिर्फ विद्या अविद्या के विषय में बताया था, अपितु ब्रह्म का स्वरूप किस प्रकार से होता है, आत्म तत्व कैसा है, तथा किस प्रकार से व्यक्ति को निष्काम करना चाहिए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हुए कर्म करना चाहिए, तथा दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, अर्थात दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। ये सारा सार तत्व मैंने आपको बताया था जो कि ईशावास्योपनिषद में निहित है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो विद्या और अविद्या का जो स्वरूप मैंने बताया था, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। देखिए, विद्या अविद्या का तात्पर्य यहाँ पर इससे कतई नहीं है कि ज्ञान और अज्ञान से हो, ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि क्या है कि विद्या और अविद्या एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। और विद्या तथा अविद्या दोनों का सम्यक ज्ञान मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराने में सहायक होता है। इसीलिए इन दोनों में से किसी एक का ही सेवन हानिकारक होता है। यानी कि व्यक्ति सिर्फ विद्या को ग्रहण करता है तभी वो हानिकारक है, या सिर्फ वो अविद्या को ही समझता है, उसी की तत्व को जानता है तभी वो हानिकारक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तत्व यानी विद्या और अविद्या को अलग अलग नहीं, अर्थात सम्यक रूप से एक साथ इसको समझना चाहिए, एक साथ इसका सेवन करना चाहिए। ये कहा जाता है कि एक ही तत्व का या एक ही चीज को ग्रहण करने से, अर्थात अविद्या अथवा विद्या को समझने से ये घोर अंधकार में आपको ले जा सकता है, ये घोर अंधकार में ले जाता है। जैसे कि इसके विषय में एक मंत्र है, अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः, अर्थात जो अविद्या का अनुसरण करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और इसी के दूसरे अगले वाले मंत्र में कहा है कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात जो विद्या और अविद्या के इस युग्म अर्थात जोड़े को एक साथ समझता है, एक साथ ग्रहण करता है, वह अविद्या से मृत्यु को जीत करके विद्या से अमृत नामक तत्व की प्राप्ति करता है, अर्थात उस अमृत नामक तत्व को वो ग्रहण करता है।
तो कहने का मतलब है विद्या और अविद्या एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। विद्या अविद्या का तात्पर्य ज्ञान और अज्ञान से नहीं लिया जा सकता है। ये तो एक ऐसे तत्व है जो मनुष्य जीवन को संतुलन में बनाए रखते हैं और उसको अंधकार में जाने से बचाते हैं। अगर आप एक ही चीज को समझेंगे, एक ही चीज को ग्रहण करेंगे, एक ही चीज को जानेंगे, तभी आप अंधकार में जाएंगे। और दूसरी चीज जैसे कि जो विद्या है, अविद्या है, उस अविद्या को ग्रहण करने मात्र से भी आप और गहन अंधकार में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ईशावास्योपनिषद में ये बताया गया है, विद्या और अविद्या को एक साथ समझना चाहिए, एक साथ ग्रहण करना चाहिए। तथा ईशावास्योपनिषद में ही यह भी बताया गया है कि अन्यद एवाहुर विद्या, अन्यद अन्यद अन्याद आहुर विद्या। इस पंक्ति से ये पता चलता है दोस्तों कि विद्वान लोगों ने विद्या तथा अविद्या दोनों से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मफल बताए हैं, फिर भी ये पूरक है, क्योंकि दोनों के समन्वय से देवत्व को प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बना जा सकता है या मोक्ष का अधिकारी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित विद्या तथा अविद्या जो है एक दूसरे के विपरीत न होकर के एक दूसरे के पूरक है, तथा विद्वान लोग जिस प्रकार से विद्या और अविद्या को एक साथ समझते हैं, एक साथ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इसका जो फायदा है वो ये है कि इससे व्यक्ति इसको समझ करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है तथा ये मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अतः ये स्पष्ट होता है कि विद्या और अविद्या एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, तथापि भिन्न भिन्न अवश्य है। इसीलिए एक को विद्या तथा दूसरी को अविद्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्यार्थशास्त्र से सांप्रतिकम उपादेयत्व वर्णिताम। अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सांप्रतिकम वर्तमान में उपादेयत्व क्या उपादेयता है, अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वर्तमान में क्या उपयोगिता है, यही वर्णन आपको इस प्रश्न के अंतर्गत करना है। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मूलतः राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका एक में विषय ही राजनीति है। ठीक है, और कौटिल्य के विषय में अगर हम बात करें तो कौटिल्य वस्तुतः यथार्थवादी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने समस्याओं के विषय में लिखा है कि जो व्यक्ति के पास समस्याएं होती हैं उनका सामना मनुष्य को इसी लोक में करना होता है, यही लोक में ही करना पड़ता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, और कौटिल्य ने देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन प्रदान किया है, जैसा कि इनके अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है, अर्थशास्त्र ग्रंथ से। भारतीय शासन प्रशासन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर भी ये विदित होता है कि चाणक्य के सिद्धांतों तथा नीतियों को किसी न किसी रूप में सदा अपनाया ही गया तथा आज भी अपनाया जाता है। अब अगर हम बात करें वर्तमान में राजनयिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो देखा जाए तो वो आज के समय में जिस प्रकार संचालन किया जाता है वो कौटिल्य के वैज्ञानिक राजनीति के राजतंत्र के सिद्धांत से प्रेरित है। उनका योगदान न केवल मंडल सिद्धांत की अवधारणा तथा सत्ता का शांति के साधन के रूप में प्रयोग के क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने धर्म विजय की अवधारणा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन्होंने उस वक्त स्थापित किए वो आज भी प्रासंगिकता रखते हैं, उनकी उपयोगिता आज भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रेरणास्पद व प्रासंगिक है। अतः यह आज भी अर्थशास्त्र का उतना ही महत्व रखता है अथवा उपयोगी है जितना मौर्य काल में था, क्योंकि कौटिल्य मौर्य काल के थे। क्योंकि कौटिल्य ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं अपने समय की मौर्यकालीन परिस्थितियों को सामने रखा, बल्कि बदलते संदर्भों, परिस्थितियों व व्यवस्थाओं के महत्व तथा अनिवार्यताओं को भी उन्होंने पहचाना। ये नहीं है कि उस समय जो परिस्थिति थी उसी के हिसाब से इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, नहीं, ये ग्रंथ आज भी प्रासंगिकता रखता है, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ में उस समय की बातें तो लिखी हैं, किंतु किस समय से आगे का जो समय है वो परिवर्तित होता जाएगा और क्या क्या चीजें अपनानी जरूरी है वो उन्होंने पहले ही अपने अर्थशास्त्र में लिख दिया है, ताकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, आदर्श, व्यवस्थाएं, योजनाएं तथा रणनीतियां उनके अपने समय और परिस्थिति के बंधन से मुक्त होकर सर्वकालीन या सार्वकालीन बन सके। इसलिए ये जो है वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता रखता है, जिससे अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसी प्रकार लाभान्वित हो,
जिस प्रकार से मौर्यकालीन व्यवस्था प्रभावित तथा लाभान्वित हुई थी। अतः हम सर्वसम्मत रूप से ये कह सकते हैं दोस्तों कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान चिरस्थायी है और वह आगे भी रहेगा, जिस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस प्रश्न को अब लिख पाएंगे। अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए लेक्चर को सुनने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गीतायाम प्रतिपादितम निष्काम कर्म योगम वर्णित, अर्थात गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म योग का वर्णन आपको करना है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आप इस प्रश्न को आसानी से लिख पाएंगे अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है या गीता को समझा है, इसके सार तत्व को जाना है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के विषय में बताते हैं और गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य ही कर्मयोग है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तत्व कर्मणि, अर्थात हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बन। तो कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न होवे, अतः तू ऐसा कर्म कर। कैसा? निष्काम कर्म कर। तो निष्काम कर्म के दो अंग है, कर्तार्पण और आसक्ति, परंतु इन दोनों का अभाव असंभव है, अतः निष्काम कर्म भी असंभव है। इस समस्या का समाधान करते हुए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अर्थात कर्तार्पण का अभाव तभी ही संभव है जब व्यक्ति यह जान ले कि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्ति हमेशा ये घमंड करता है कि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया अर्थात इसका कर्ता मैं हूँ। तो कर्म जो है, कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम होता है, एक निमित्त होता है, जबकि उसका कर्ता वो नहीं होता है। और निष्काम कर्म योग के विषय में गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भी बताया गया है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संघ त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धियो समो भूत्वा समतत्वम योग उच्यते, अर्थात हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, तू आसक्ति त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित कर्म को कर, क्योंकि सम तत्व ही योग कहा जाता है। अतः यहाँ पर तेन त्यक्तेन वाली भावना जो है मुखरित होती है, हम जैसा कि ईशावास्योपनिषद में भी देखते हैं, ईशावास्योपनिषद में भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, निष्काम कर्म या कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, तो इस प्रकार से कर्म के विषय में बताना है। आप इसको लिंक करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि गीता का ईशा से तो ईशा का गीता से, क्योंकि ये जो ग्रंथ है दार्शनिक ग्रंथ है एक तरीके से। ठीक है, जो दर्शन से संबंधित इनमें कुछ अलग शब्द ही देखने को मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म एक वास्तविक कर्म योग है, क्योंकि निष्काम कर्म अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं देता है, अपितु कर्म फल के त्याग की शिक्षा देता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी। और वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है निष्काम कर्म योग के विषय में बताते हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें पता भी होंगी कि किस प्रकार से गीता में उपदेश दिया गया है। आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर आपको टाइमली रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप मीमांसा पर नए हैं तो मीमांसा संस्कृत अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, वहां इनरोल कीजिए। आपको इन सभी प्रश्नों का हल तो मिलेगा ही सही, साथ ही साथ जब आप इनरोल करेंगे तो संस्कृत में कैसे लिखना है ये एक कोर्स जो है वो आपको फ्री में मिल जाता है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और यूपीएससी वाले कोर्स को ही लेते हैं, तो संस्कृत में कैसे लिखना है ये सारी चीजें वो आपको पहले ही बताई गई। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि संस्कृत से संबंधित प्रश्नों को आप इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अन्य जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो तो खैर हल करवाए गए हैं हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक के साथ में। वो सारी चीजें आपको वहां पर सीरियल्स ऑर्डर में मिल जाएंगी, आप जाइए विजिट कीजिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।